ये बन की वीडियो, अब मैं लूंगा मजे। तुम्हें पता है मेरे भैया ने कितनी सिक्योरिटी लगा रखी थी, पर तुम्हारे लिए ना मैं उस सिक्योरिटी को क्रॉस करके भी आई हूँ। और ज्यादा दिन तक ये नहीं चल पाएगा। तुम ना सोसाइटी से ना बाहर घर ले लो, तो मैं किसी ना किसी बहाने से ना बाहर निकल आया करूंगी, क्योंकि सोसाइटी के अंदर रहते हुए बाहर की बोल के जाना ना इम्पॉसिबल है। गार्ड भी होता है ना। अरे पहले तो मैंने इसलिए तुम्हारी विंग में ही कर लिया था कि तुम्हें इजी हो, चुपचाप से 2-3 सीढ़ी चढ़ जाओगी और ऊपर हम मिल लेंगे। पर अब तुम बता रही हो कि तुम्हारा भाई स्ट्रिक्ट पे स्ट्रिक्ट होते जा रहा है। तुम टेंशन मत लो, बस मुझे ना थोड़ा टाइम दो। यहाँ पे मैं 10,000 रुपये किराया देता हूँ, किसी और सोसाइटी में 10,000 रुपये किराया दे दूंगा, वहाँ पे मिल लिया करेंगे हम। तो मैं ना भैया को ये बोल दूंगी कि मैं ना कोचिंग क्लास लगा रही हूँ, तो कोचिंग क्लास के बहाने आ जाया करूंगी तुम्हारे पास। अरे तुम्हारी क्लास तो मैं लगवाऊंगा। तू गेट का लॉक नहीं लगा के आई थी क्या? भैया आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? सबसे पहले तो ये बता कि तू यहाँ क्या कर रही है? मैं तो यहाँ कोचिंग लेने आई थी। कोचिंग लेने आई थी, वो भी छिछोरे से? इसकी शक्ल पे लगा हुआ है कि ये तो अनपढ़ है। छिछोरे नहीं है ये, ना ही अनपढ़ है। अरे बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, टीचर है मेरे। वो क्या है ना, पहले स्कूल में पढ़ाया करते थे मैथमेटिक्स, उसके बाद में फिर स्कूल छोड़ दिया था इन्होंने, क्योंकि इन्हें कहीं और ज्यादा पैसे मिल रहे थे। तो मुझे पता चला कि हमारी सोसाइटी में ही रहने आ गए हैं, तो मैंने इनसे बात करने के लिए आई थी कि सर आप मुझे भी मैथमेटिक्स पढ़ा दो। ठीक है ना भैया? मैडम ये सबको पढ़ाते हैं, रात को ना पी के नीचे पड़े रहते हैं ग्राउंड में, उठा के इनके पड़ोसी लेके जाते हैं इनको, समझे? इतने बेवड़े हैं ये। तुम बोल रहे हो टीचर है ये? बात कैसे कर रहे हो तुम? भैया देखा आपने मेरे ऊपर इतनी पाबंदियां लगा रखी है और नौकरों को इतनी छूट दे रखी है। किस तरीके से बात कर रहे हैं मेरे से और मेरे टीचर से? वो ऐसे ही बात करेगा। सबसे पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि जब मैंने दरवाजे पे टेप लगाया था जिससे कि तुम बाहर ना निकल पाओ, तो तुम उसमें से निकली कैसे? और निकली तो निकली, यहाँ पर आकर तुम इस आदमी के साथ चक्कर चला रही हो। क्या कह रही थी तुम कि मैथ का टीचर है, मैथ का टीचर है? लगता है तुम सदमे में आ गई, इसलिए तुम ये बोल गई कि मैथ तो तुम्हारा सब्जेक्ट है ही नहीं, तुम तो बायोलॉजी पढ़ती हो, तुम यहाँ पे मैथ कैसे सीखने आ सकती हो? है? और जब आई तो कोई किताब, कॉपी, पेन, पेंसिल कुछ नहीं लेके आई, और अब तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि अपने ट्यूशन की बात तुम खुद करने आओगी। ये सारी बातें बताती हैं, ये सारी बातें बताती हैं दिव्या कि तुम कितनी बड़ी बॉडम हो और कितनी ज्यादा बदतमीज हो। भैया वो मैथ्स तो मैं कंपटीशन कंपटीशन की तैयारी, उल्टी सीधी तैयारी, सब जानता हूं मैं तुम्हारे और इसके बारे में। मुझे विवेक ने वीडियो भी दिखा दी है किस तरह से तुम है ना टेप के नीचे से निकलकर और यहाँ पर इस आदमी के साथ मिलने आई थी। ये छोटी मैडम साहब जी को धोखा दे रही है। इतनी सारी टेप साहब जी ने लगाया कि छोटी मैडम बाहर ना जा पाए, तब भी ऐसे ऐसे करके बाहर आ गई। आज देखता हूँ जाती कहाँ है, अभी देखता हूँ। अरे ये तो बेब साहब ऊपर वाले फ्लोर पे जा रही है। लगता है ये उस छिचोरे के घर पे जा रही है। साहब जी को फोन करता हूँ, आज बताता हूँ कि आज भी ऊपर वाले फ्लोर पे गई है। अरे साहब जी, अरे मैं आपके पास ही आने वाला था। तू यहाँ क्या कर रहा है? घर में कौन है? घर में कोई नहीं है साहब जी, कोई नहीं है। कोई नहीं है मतलब? दिव्या होगी ना घर पे? नहीं साहब जी, वो चली गई। वो ऊपर वाले ये है ना फ्लोर, मतलब ऊपर वाली बिल्डिंग पे जो लड़का रहता है उसके घर जा रही है साहब जी। मैंने आपको एक बार पहले भी बोला था, आपको यकीन नहीं है ना? चल फालतू की बात कर रहा है। मैं तो घर के दरवाजे पे टेप लगा के आया था, हैं? और अभी रुक जा, कैमरे में देख लेता हूँ। देख, कैमरे के अंदर पूरा टेप लगा हुआ है दरवाजे पे। टेप लगा हुआ है, वो आपकी बहन है, उसका दिमाग आपसे भी तेज दौड़ता है। वो टेप के नीचे को ऐसे ऐसे करके आ गई और निकल गई। जल्दी जाके ऊपर पकड़ते हैं साहब जी। का मतलब मेरी बहन ऊपर वो छिछोरे लड़के से मिलने गई है? हाँ साहब जी, कसम से बोल रहा हूँ, तुम्हारा नमक खाया, नमक हलाली करके दिखाऊंगा। देख भाई विवेक, अगर तेरी बात झूठ निकली ना तो इस बिल्डिंग में नहीं, इस दुनिया में तेरा आज आखिरी दिन होगा। चलो साहब जी पहले देखते हैं, नहीं तो लफड़ा पड़ जाएगा। अभी तक तो मैंने ना सिर्फ तुम पर पाबंदी लगाई थी, अभी तक तो सिर्फ मैं दरवाजों पे और किवाड़ों पे, कुंडियों पे टेप लगाता था, लेकिन अब तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मेरा इतना नाम बदनाम हो गया है इस सोसाइटी के अंदर। अब मैं तुम्हें ना फ्लैट में हथकड़ी लगा के और पैरों में जंजीर डाल के रखा करूंगा, जिससे कि ना तुम्हारा घर से बाहर निकलना ही बंद हो जाए। और अगर तुम्हें कहीं जाना भी है ना तो तुम या तो मेरे साथ जाओगी या फिर इस विवेक के साथ जाओगी। भैया बस बहुत हुआ आपका,
आपकी वजह से ना मुझे इस सोसाइटी में फ्लैट लेना पड़ा। मेरा घर यहाँ पे नहीं है, मेरा घर यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। मैंने फ्लैट किराए पे सिर्फ दिव्या के लिए लिया था, क्योंकि आपने दिव्या पे इतनी पाबंदी लगा रखी है। हम दोनों के प्यार के बीच में सिर्फ आप आ रहे हो। आप अगर भैया हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो आपको इतनी दिक्कत क्या है? मैं 20,000 रुपए महीना कमाता हूँ पूरे। मैं नल्ले 20,000 रुपए महीने में ना, तो इसका है ना लाली लिपस्टिक का खर्चा नहीं निकलेगा। 50,000 रुपए महीना देता हूँ मैं इसको पॉकेट मनी। 20,000 में तो इसको पालेगा। अबे तुम लोगों की शादी करवा दूं ना तो 2 दिन नहीं चलेगी। 20,000 रुपए तो इसको अपने बाल बनवाने में और लाली लिपस्टिक लगवाने में चाहिए। खाओगे क्या, सूंघोगे क्या हवा में, है? मतलब ये मेरे पास मेकअप करके आती है? हाँ, ये जितनी गोरी दिख रही है ना उतनी है नहीं, काली है। भुजंग बिल्कुल कोयले जैसी, उल्टे तवे जैसी काली है ये। नहीं देखो ना, हाथ गोरे हैं ना। कहा है ये काले पीले पड़ तो रहे हैं हाथ तेरे। इसका मतलब ये मेरे को धोखा दे रही थी। इससे बढ़िया तो मेरी पिछली वाली गर्लफ्रेंड थी, वो एकदम दूध जैसी सफेद थी। अपना 1 मिनट, तुम्हारी मुझसे पहले भी गर्लफ्रेंड थी? तुमने तो मुझे नहीं बताया। अरे मुझे लगा तुम मुझसे ज्यादा गोरी हो, इसलिए मैंने तुमसे चक्कर चला लिया। और अब जाके मालूम पड़ रहा है कि वो सब तो तुम्हारी लाली लिपस्टिक का असर है। देखा विवेक, ये है इन दोनों का प्यार। थोड़ा सा इसके अंदर हमने संदेह का तड़का क्या लगाया, ये दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। भैया प्यार आज के जमाने में कुछ नहीं होता। ये आजकल के जो जमाने के जो लड़के लड़कियां प्यार मोहब्बत करते हैं, ये अट्रैक्शन है, अफेक्शन है। कोई प्यार मोहब्बत नहीं है। प्यार मोहब्बत होती थी हमारे जमाने में, समझे? अब तू चुपचाप सीधे घर चल, तेरी तो खबर में लेता हूँ। और तू 20,000 रुपए कमाता है और 10-10 रुपए किराए भाड़े खर्च कर रहा है, वो भी लड़कीबाजी के चक्कर में। अबे उन्हें जोड़ जाके अपना जीवन वीवन बना। समझ में आई? चल यहाँ से चल। अरे चलो। ये तो कान के पीछे से भी गोरी है, तो मतलब ये गोरी थी। इन्होंने मुझे पागल बना दिया कि मेकअप करके आती है। अभी लोग उन्हें